Hello friends, this is Twinkle and welcome to the channel. In the previous video, we came to know about accounting and the system on which it is based, that is, double entry system. In this video, we will grasp the knowledge of types of accounts and the rules of debiting and crediting. Accounting में तीन तरीके का अकाउंट्स होता है. पहला नॉमिनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट, थर्ड पर्सनल अकाउंट. तो पहले हम लोग जानते हैं नॉमिनल अकाउंट के बारे में. नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? ये इस अकाउंट में एक बिजनेस का जितना भी एक्सपेंसेस और इनकम्स है वो इस अकाउंट के अंदर आता है. जैसे कि किसी को सैलरी दिए तो सैलरी अकाउंट हो गया नॉमिनल अकाउंट, रेंट दिए तो रेंट जो हो गया वो हो गया नॉमिनल अकाउंट. एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम्स दैट आर इनकर्ड इन अ बिजनेस कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट. अब आते हैं हम लोग सेकंड अकाउंट में, जो कि है रियल अकाउंट. रियल अकाउंट क्या होता है? जो भी एक बिजनेस या कंपनी के पास एसेट होता है, जो उसके पास प्रॉपर्टी होता है, वो आता है रियल अकाउंट में. जैसे कि अगर कंपनी या बिजनेस फर्नीचर ओन कर रही है, उसके पास फर्नीचर है या फर्नीचर खरीद रही है, तो वो कौन से अकाउंट के अंदर आएगा? फर्नीचर अकाउंट के अंदर. और ये फर्नीचर अकाउंट किसके अंडर आएगा? रियल अकाउंट के अंदर. वैसे ही होता है मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, देन कैश अकाउंट, ये सब सारे आएगा रियल अकाउंट के अंदर. तो हम लोग क्या कह सकते हैं? दोज अकाउंट्स विच इंडिकेट द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस आर नोन एज रियल अकाउंट्स. अब आते हैं थर्ड अकाउंट, यानी कि जो अपना लास्ट अकाउंट है उसमें, वो है पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? जो अकाउंट्स किसी इंडिविजुअल, फर्म या फिर कंपनी या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में हो, उसको कहते हैं पर्सनल अकाउंट. जैसे कि क्रेडिटर हो गया, डेटर हो गया, या फिर मोहन, सोहन, रोहन, वट एवर इज़ द नेम, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, वो आता है पर्सनल अकाउंट के अंडर. अब जो पर्सनल अकाउंट है उसमें भी तीन हिस्सा है. एक है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? इसका मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये किसी इंसान के बारे में है, यानी कि कोई ह्यूमन बीइंग का अगर हम लोग अकाउंट बना रहे हैं वो आएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट में. जैसे मोहन का अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन्स अकाउंट, किसी का भी अकाउंट बनाए वो आ जाएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट में. अब आता है सेकंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. ये अकाउंट किसी इंसान का नहीं होता है, ये होता है एक फर्म का अकाउंट या फिर एक कंपनी का या फिर इंस्टीट्यूट का, किसी का भी, जैसे बैंक अकाउंट हो गया या फिर कोई कंपनी. थर्ड आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. अब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? ये अकाउंट किसी पर्टिकुलर पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि सपोज मेरा सैलरी हम देते हैं हर महीना, बट वो सैलरी क्या हुआ, हम एक महीना का नहीं दिए, तो वो क्या हो गया? एक इंसान को हम या फिर कुछ 10-15 इंसान को सैलरी नहीं दिए, तो वो पूरा ग्रुप हो गया. तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी. तो वो जो ग्रुप ऑफ पीपल का सैलरी बाकी था वो कहाँ पे आ गया? आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी में बोल के. तो वो क्या कर रहा है? जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो जो 10-15 लोगों का ग्रुप था उनको इंडिकेट कर रहा है. तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. हम लोगों ने जाना कि नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंसेस. इनकम में क्या हो सकता है? रेंट रिसीव्ड अगर हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है. और एक्सपेंसेस में क्या होता है? सैलरी देना, रेंट देना, डिस्काउंट अलाउड, ये सब होता है एक्सपेंसेस में. जब भी मेरा किसी नॉमिनल अकाउंट में प्रीफिक्स या फिर सफिक्स ऐड हो जाता है, यानी कि अगर सपोज है मेरा सैलरी, उसके आगे प्रीफिक्स ऐड होता है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो वो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो अकाउंट हो जाएगा पर्सनल अकाउंट. सैलरी था हम लोग का नॉमिनल अकाउंट, बट आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो गया? वो हो गया पर्सनल अकाउंट. वैसे ही जैसे रेंट है, वो हम लोग का क्या है? नॉमिनल अकाउंट, बट इसमें अगर सफिक्स रिसीवेबल ऐड हो गया, रेंट रिसीवेबल, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पर्सनल अकाउंट. सो ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी हमारे नॉमिनल अकाउंट में कोई भी सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड होता है तो वो बन जाता है पर्सनल अकाउंट. हम लोग ये जान लिए कि कितने टाइप का अकाउंट होता है. अब हम लोग जानेंगे रूल ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग इन वेरियस अकाउंट. तो पहला अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? बिजनेस का एक्सपेंसेस एंड इनकम.
So the rule for recording in nominal account is debit the expenses and credit the income. Expenses में क्या आता है? सैलरी, वेजेस, कमीशन पेड, फ्रेट एंड मेनी अदर थिंग्स. और इनकम में आता है जो हम लोग रिसीव करते हैं, यानी सैलरी रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड और भी बहुत कुछ. सेकंड अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट. रियल अकाउंट में आता है एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस. एसेट्स या तो आ सकता है यानी कि परचेस कर सकते हैं तो उससे क्या होगा? एसेट्स बढ़ेगा. या फिर एसेट्स जा सकता है यानी सेल हो सकता है, उससे क्या होगा? एसेट्स घटेगा. तो रूल क्या है इसका? रूल फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट फॉर व्हाट गोज आउट. सपोज हम लोग फर्नीचर खरीदे कैश में, तो क्या हुआ? फर्नीचर मेरा आया, फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर आएगा यानी फर्नीचर क्या होगा? मेरा डेबिट. और कैश क्या हुआ? मेरा घटा. कैश हम दिए सामने वाले को तो कैश क्या होगा? क्रेडिट. तो फर्नीचर हो गया डेबिट, कैश हो गया क्रेडिट. नाउ द थर्ड अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? ह्यूमन बींग्स, फर्म, इंस्टीट्यूशन या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरीज वगैरह का अकाउंट. तो कोई भी आदमी या फर्म पैसा या फिर सामान या तो देगा या तो लेगा. तो इसका रूल क्या हो जाएगा पर्सनल अकाउंट का रिकॉर्डिंग करने का? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. ये जो हम लोग रूल समझे इसको अकाउंटिंग का गोल्डन रूल्स भी कहा जाता है. सो द रूल्स कैन बी समराइज्ड एज in nominal account debit the expenses and credit the income. In real account debit what comes in, credit what goes out. And in personal account debit the receiver and credit the giver. ये जो डबल एंट्री सिस्टम है इसको और एक नाम से जाना जाता है, वो है इंग्लिश अप्रोच और द ट्रेडिशनल अप्रोच. और एक अप्रोच है जिससे कि वी कैन डिसाइड व्हेन टू राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट एंड व्हेन टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट. इस अप्रोच को हम लोग कहते हैं अमेरिकन अप्रोच और द मॉडर्न अप्रोच. इस अप्रोच में अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में डाला गया है. फर्स्ट इज एसेट अकाउंट, सेकंड इज लायबिलिटीज अकाउंट, थर्ड इज कैपिटल अकाउंट, फोर्थ इज रेवेन्यू और इनकम अकाउंट एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट. पहले समझेंगे एसेट्स अकाउंट. कोई भी चीज जिससे कि बिजनेस को फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा वो एसेट होता है. जैसे कि बिजनेस का प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर हो गया. या फिर बिजनेस किसी से पैसा पाएगा तो वो भी आ जाएगा एसेट के अंडर. सो वी कैन से एनीथिंग विच इज इन पोजेशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूडिंग अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड एन एसेट. So the rule for debit and credit of asset is debit the increase in asset, credit the decrease in asset. Now comes liability account. अब liability मतलब क्या होता है? जब बिजनेस किसी से उधार लेता है इन कैश, जैसे लोन हो गया या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर उधार में सामान ले रहा है जिसके लिए बिजनेस को बाद में पेमेंट करना है, वो होता है लायबिलिटीज यानी फ्यूचर ऑब्लिगेशन है जो बिजनेस के लिए. Liabilities refers to the amount which the firm owes to outsiders, and liabilities are debts and obligation of business. So the rule is credit the increase in liabilities and debit the decrease in liabilities. Third comes the capital account. It is the amount or any asset brought in by the proprietor or invested in the business enterprise. यानी कि ओनर जो अमाउंट या कोई एसेट इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में उसको स्टार्ट करने के लिए उसको कहते हैं कैपिटल. तो द रूल ऑफ कैपिटल इज क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल, डेबिट द डिक्रीज इन कैपिटल. नाउ द फोर्थ वन इज रेवेन्यू और इनकम अकाउंट. जितना भी बिजनेस का कमाई या फायदा है वो आता है इसके अंडर. दैट इज अर्निंग फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटीज और गेन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ एसेट्स. अब इसका रूल है क्रेडिट द इंक्रीज इन इनकम एंड डेबिट द डिक्रीज इन इनकम. लास्ट वन इज लॉसेस और एक्सपेंसेस अकाउंट. इसमें आता है बिजनेस का एक्सपेंस और लॉसेस यानी जो खर्चा और नुकसान हो रहा है, दैट इज expenses incurred by the business and losses. अब इसका रूल क्या है? Debit the increase in expense and credit the decrease in expense. So the rules in modern approach can be summarized as debit the increase in asset and credit the decrease in asset. Number 2, credit the increase in liabilities and debit the decrease in liabilities. Number 3,
credit the increase in capital and debit the decrease in capital. Number 4, credit the increase in income and debit the decrease in incomes. And the last one, debit the increase in expenses and credit the decrease in expenses. आई होप कि आप लोगों को दोनों अप्रोच समझ आया होगा. On this note, we end today's class. Thank you.